नाज़रीन, इट्स मी उस्मा ताहिर और इस वक्त मैं जो स्पेशल बात करने लगी हूँ, हम बात करने लगे इस वक्त डकी भाई और बुशरा अंसारी पे। जी हाँ, 2 दिन पहले आपने बड़ी न्यूज़ सुनी होगी डकी के हवाले से कि जी डकी ने स्पेशली बुशरा आपा को बोला कि जी वो कौन है जी, अब जो ये नई कहानी छिड़ गई है, क्योंकि यूट्यूबर टीवी वालों को नहीं जानते, टीवी वाले यूट्यूबर को नहीं जानते। हालांकि इस वक्त टीवी वाले भी व्लॉगिंग कर रहे हैं और जो यूट्यूबर है खैर वो तो एक अपना ही अलग से चीजें कर रहे होते हैं। लेकिन साथ साथ थोड़ी सी बात करना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ डकी ने जिस तरह से उनकी बात को कहा, बुशरा आपा की बात को, तो सबसे बड़ी बात यह कि बुशरा आपा वो हस्ती हैं जो हमारे मुल्क का एक कहते हैं ना नाम है। अगर हम कहें कि मोइन अख्तर को नहीं जानते, अनवर मकसूद को नहीं जानते, बुशरा अंसारी को नहीं जानते, तो ये हमारे बड़े लिए बहुत शेमफुली बात है, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो लेजेंड हैं जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए कुछ किया है। पता अगर आप पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो 14 अगस्त हो जाए, 23 मार्च हो जाए, बड़े बड़े इवेंट्स हो जाए जो पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं, वो उनमें इन तमाम लोगों का नाम आता है। बुशरा अंसारी उस फहरिस्त में खड़ी होती है जहां पर वो बाहर जाकर हमारे मुल्क की अक्कासी करती है। लेकिन यहाँ बात थोड़ी सी हम उनके लिए भी करेंगे कि बुशरा आपी ने बात थोड़ी सी गलत इस सेंस में की है कि बुशरा आपा भी व्लॉगिंग करती हैं, बहुत अच्छी करती है। वो घर बैठ के खाना पका रही हैं, वो अपने मियाँ के साथ व्लॉगिंग कर रही है, वो अपना समंदर दिखा रही है। उनका शायद बोलने का अंदाज बेसाख्ता थोड़ा सा हो सकता है कि वो कह रही है कि मैं ऐसी चीजें नहीं देखती, क्योंकि चीजें अच्छी बुरी की बात हो रही है। लेकिन शायद आप लोगों को उसका कहना बुरा लगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बुशरा आपी ने बिल्कुल ही मना कर दिया कि जी डकी भाई कौन है। तो यहाँ डकी का जो कहना था, हम डकी को शौक से देखते हैं, बेशक वो ऊट पे टांग हरकतें करते हैं, वो कुछ भी करते हैं, उनके लोग फैन हैं, वो जिस तरह से भी अपनी चीजें चला रहे हैं वो उनका अपना फेल है। लेकिन यहाँ इतराज इस बात का है कि चलो सीनियर ने आपको बोल दिया, सीनियर को पहली बात है कहना नहीं चाहिए, क्योंकि अब जो मार्केट है वो बहुत अलग हो गई है। अब सोशल मीडिया टोटल एक्टिव हो गया है, टीवी खत्म हो गया, पर ऐसा भी नहीं है कि टीवी बिल्कुल ही खत्म हो गया। अब पुराने आर्टिस्ट अभी भी जिंदा हैं, उनका नाम है मरीना खान है, जितने बड़े बड़े लोग हैं, सकीना सम्मो है, काजी वाजिद है, इन तमाम स्टार वो हैं जिनके लिए हमको बताना नहीं पड़ता। अगर हम कह दीजिए अनवर मकसूद कौन है, मोइन अख्तर कौन है, उमर शरीफ कौन है, तो ये फिर आज की जनरेशन के लिए डूब मरने का मकाम होगा। खैर यहाँ पे हमें सिर्फ ये बात ही करनी है कि जी डकी भाई और बुशरा अंसारी के बीच में जो इस वॉर दोबारा से जंग छिड़ गई है कि जी वो कौन, तू कौन, तू कौन, तो भाई दोनों एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन डकी मैं आपसे काइंडली हम भी आपके फैन हैं, इस नाते कहूंगी कि आपको थोड़ा सोचना चाहिए था। चलो उनसे बेसाख्ता बोल दिया गया, लेकिन आपको अपने बड़ेपन का, अपने जर्फ का मुजाहरा करना चाहिए था। आप बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, आप करोड़ों कमाते हैं, लाखों नहीं कमाते, तो अल्लाह ताला ने आप पे रहम बरकत की हुई है। जितने भी यूट्यूबर इस वक्त चंद यूट्यूबर हैं जो कमा रहे हैं, उनको चाहिए कि अगर आपको अल्लाह ताला इज्जत दे रहा है, फेम दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो आप लोगों के लिए दिलाजारी वाली बातें ना करें, आप इंजॉय करें अच्छे मोमेंट, आप इंजॉय करें अपना घर, पैसा, दौलत, बिजनेस। तो यहाँ पे बुशरा अंसारी के लिए भी कहूंगी, जितने भी हमारे टीवी के आर्टिस्ट हैं उनको चाहिए कि वो कोई ऐसी बात ना करें जिसकी वजह से ये यूट्यूबर, क्योंकि मैं भी व्लॉगिंग करती हूँ, बहुत से लोग और भी करते होंगे, और आपस में क्लैश बहुत बुरा लगता है। बस आप जो कामयाब है अल्लाह उनको और कामयाब करे, जो नहीं है अल्लाह उनको भी कामयाब करे। लेकिन बात यह जाती है, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है बुशरा अंसारी। अगर कल कोई भी उठ के फात मुस्तफा को, बुशरा अंसारी को, रुबीना अशरफ को, इन तरह के लोगों को बोल देगा जी ये कौन है, तो ये बड़ी अजीब बात हो जाएगी। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री, अगर हम बाहर जाते हैं ना, अभी भी वो सिंगर कहते हैं ना, एक गाना गाया हुआ सिंगर, आप बाहर चल जाए, नहीम शाह चंद गाने गाए हुए बाहर हिट है, इसके बाद वो क्या है, वो हवा हवा हसन जहांगीर, एक ही गाना है बाहर चल रहा है, वो हिट है। मतलब वो अपने गानों से, वो अपने टैलेंट से पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। और एक बार तो हम, जैसे मैंने भी मोबाइल लिया, मैं बोलना शुरू कर दिया, ये बोलना अलग होता है, लेकिन जब आप टीवी पे आते हो, स्पेशली आप टीवी पे परफॉर्म करते हो, स्क्रिप्ट पढ़ते हो, याद करते हो, परफॉर्म करते हो, आपको अगर लाइव खड़ा कर दिया जाए और आपको बोला जाए कि आपने पढ़ी लिखी बातें करनी है, तो मेरे ख्याल से मुझ समेत कोई भी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ यही मैसेज है डकी के लिए। डकी, बुरी बात है, पहली बात तो ये आपको सॉरी करना चाहिए, माजरत के साथ ही बात आपको कह रही हूँ, क्योंकि आप बहुत बड़ा नाम हो यूट्यूबर में। और बुशरा भी, आप लव यू, पर आपसे भी कहूंगी काइंडली आप ये बातें ना करें, क्योंकि फिर इस तरह के लोग उठ के बातें करते हैं, हमें तकलीफ होती है। तो यहाँ पर इस बात को खत्म करते हैं कि हमारे लिए दोनों ही स्पेशल है। वो अपनी दुनिया का किंग है और बुशरा आपी अपने लेवल में किंग है, उनके ऊपर तो कहते हैं बात ही करना बेकार है। तो यहाँ से बस इस चीज को मैं इस तरह कहूंगी कि कोई एक दूसरे पे तनकीद ना करे, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा वो पर्सनल है, अच्छी चीजों को सामने लेकर आए। लेकिन किसी को हम जानते नहीं है, और पूरी जिंदगी आपने अगर उनको देखा है, आपके वालिदा ने देखा, उनके दीवाने। आप बुशरा अंसारी का एक बड़ा अच्छा एक था, बिजली वो जब बनी थी, जब वो गेटअप करती थी, वो तमाम चीजें अगर आपको वालिदैन से पूछेंगे ना, तो वो बताएंगे वो उनके फैन है।
तो काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे, आप तमाम व्लॉगर से, ऐसे लोगों से जो इस डकी की समेत, रजब समेत, स्टॉलिक जी समेत, याजमा सब्द समेत जितने भी लोग हैं ना, रिस्पेक्ट करें। देखिए ये आर्टिस्ट बेशक आप कहते हैं टीवी मिट जाएगा, टीवी मिट भी जाएगा ना तब भी इनकी हिस्ट्री रहेगी। गूगल खोलेंगे ना तो इनको अप्रिशिएट किया जाएगा, इनको अवार्ड्स मिले, इनको नोबेल अवार्ड्स मिले। तो हमारे यूट्यूब पे जो ना हमें नोबेल अवार्ड्स नहीं मिलेंगे, हमें मिलेगा जी फलाने गंज करा ली थी, फलान नंगा हो गया था, फलाने बीवी दिखा ली थी। तो फर्क करें, इनमें फर्क करें, ठीक है। इसी चीज को यहाँ से खत्म करते बात समझ में आएगी। अल्लाह हाफिज।